देखिए बच्चों, आपके बोर्ड में समक्ष जो बोर्ड है वीडियो के माध्यम से हम वर्ग संख्या के बारे में यहाँ पर लिखे हैं। 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 गुणा 5 बराबर 25 और 20 गुणा 20 बराबर 400। तो दो समान संख्या, इसके समान ये है, इसके समान ये, दोनों संख्याओं का गुणनफल 4 आया। 4 को कहेंगे वर्ग संख्या। 3 गुणा 3 9 उत्तर आया, गुणनफल 9 आया, 9 को कहेंगे वर्ग संख्या। 4 गुणा 4 4 चौक 16, 16 को कहेंगे वर्ग संख्या। 5 गुणा 5 25 आया, 25 को कहेंगे वर्ग संख्या। और 20 गुणा 20 और ढेर सारी संख्याएं आप ले सकते हैं। 20 गुणा 20 400 आया, 4 वर्ग संख्या है। तो एक एग्जाम्पल आपने देखा। अब घन संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और थोड़ा जगह चाहिए इसलिए मैं इसको इरेज कर दिया। घन संख्या, धन नहीं घन, घ घड़ी घ और न, ये आपको समझ में आना चाहिए। वर्ग में हमने 2 का जोड़ी बनाया जो समान संख्या है, और ऐसे ही जब 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दें, 3 समान संख्याओं का गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 को कहेंगे घन संख्या। आप बच्चे समझ रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। 3 गुणा 3 गुणा 3, यहां पर 2 गुणा 2 हुआ है, 2 समान संख्याओं का गुणा किए तो जो 4 आया वो वर्ग संख्या है। 3 गुणा 3 किए 9 आया, वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या में 2 का जोड़ी बना रहे हैं, देखिए 2 का जोड़ी। और अब घन संख्या में 3 का जोड़ी बन रहा है, 3 समान संख्या का। तो 8 है, 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। आप समझ सकते हैं ये भी घन संख्या है। 4 4 गुणी 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये भी घन संख्या है। आप समझ रहे हैं, देखिए 3 3 का जोड़ी बन रहा है। ये सारी संख्याएं आप देख सकते हैं। जब वर्ग संख्या की बात आती है तो जब 2 समान संख्या गुणा करते हैं गुणनफल 4 प्राप्त होता है, इसे वर्ग संख्या कहते हैं। और घन संख्या की बात आती है तो 3 समान संख्याओं को गुणा करने से जो गुणनफल मिलता है 8, वह घन संख्या कहलाती है। तो ये संख्याओं को आपको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अब एक चीज, घातांक हम आगे पढ़े, आगे इसके बारे में घात लगाने की प्रक्रिया को समझेंगे। उससे पहले 7वीं में आपने पढ़ लिया है तो थोड़ा इसको समझते हैं। 2 गुणा 2, पहले एक चीज घात के बारे में समझते। घातांक लगाना, घातांक के बारे में आपने अध्ययन किया है। तो 2 गुणा 2 को लिखते क्या है? 2 का घात 2। 3 गुणा 3 को क्या लिखेंगे? 3 का घात 2, अर्थात 3 का 2 बार गुणा। 3 का 2 बार गुणा मतलब 3 का गुणा 2 नहीं, 3 का 3 समान संख्या है। 3 का 2 बार, 3 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा, 7 का 2 बार गुणा, ऐसे ये वर्ग रूप में लिखते हैं, घातांक के रूप में। इसी प्रकार जब घन वाली संख्या को लिखेंगे, मान लो 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 गुणा 8 गुणा 8 और 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे 2 का घात 3, 8 का घात 3, 6 का घात 3। ये घातांक रूप में आप समझ सकते हैं इसको। ये तो आपने 7वीं में पढ़ ही लिया है, तो एक बार हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। चूंकि नीचे वाली संख्या को कहते हैं आधार, आधार, और ऊपर जो लगा रहता है उसको कहते हैं घातांक। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, 7वीं में बताया गया था, पुनः एक बार बताया गया। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। और
एक उदाहरण के रूप में आपको और आगे बहुत सारे बताएंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। इसको समझे होंगे थोड़ा बहुत, और इसके बारे में आप लोग सीखेंगे, समझेंगे वीडियो को देखकर बारंबार, और समझ नहीं आए तो पुनः पूछेंगे। तो होमवर्क थोड़ा सा लिख लेंगे आप लोग सब लोग। दो 6 7 11 का वर्ग संख्या बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, 3 5 9 13, चलो 13 बना करो, इसको इजी कर देते हैं। 5 और 7 का घन संख्या बनाइए। घन संख्या, तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देखेंगे इसको। ओके, सबको धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।